गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग सरकटा के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भयानक प्रेत का वास था जिसके शरीर का सिर कट चुका था और वह सिर की तलाश में घूमता रहता था। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। हवेली के पास से गुजरते हुए किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जो भी उस हवेली के पास जाता उसे सरकटा पकड़ लेता और उसका सिर काटकर अपनी जगह लगाने की कोशिश करता। एक दिन गांव के 3 दोस्त रवि, अर्जुन और मोहन ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे बहादुर थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हवेली के अंदर क्या छिपा है। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वे तीनों उस हवेली के पास पहुंचे। चांदनी रात में हवेली भयानक लग रही थी। हवेली का दरवाजा खड़खड़ाने लगा, जैसे कोई अंदर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। तीनों दोस्तों का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। हवेली के अंदर अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी से हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और अंदर का मुआयना करना शुरू किया। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। तीनों का दिल दहल गया। उन्होंने देखा कि एक साया उनके सामने खड़ा था जिसका सिर नहीं था। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। रवि ने डर के मारे टॉर्च गिरा दी और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अचानक बंद हो गया। साया ने हाथ उठाया और तीनों के चारों ओर घूमने लगा। अर्जुन ने हिम्मत करके उससे पूछा, तू कौन है? हमें क्यों पकड़ रहा है? साया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके कदमों की आहट सुनाई दी। फिर अचानक हवेली में बिजली चमकी और साया गायब हो गया। तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मेरा सिर कहाँ है? तीनों दोस्त वहीं बेहोश हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब वे होश में आए तो उनके चेहरे पर डर की छाप थी। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वे सरकटा से मिले थे और उसकी चीख आज भी उनके कानों में गूंज रही थी। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि सरकटा अब भी अपने सिर की तलाश में वहां भटकता है और जो भी उसके करीब जाता है उसकी चीख हवेली की दीवारों में गूंजने लगती है।